गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम मॉक टेस्ट 4। 3 मॉक टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पश्चिमी यमुना नहर। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है। और कहाँ पर? ये सोनीपत में बनी हुई है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 400 किलोवाट। इसमें 400 किलोवाट है इसकी उत्पादन क्षमता, जिसमें 100 किलोवाट की 4 यूनिटें इसमें बनी हुई हैं। तो सबसे पहला यही है, किस नदी नहर पर है? पश्चिमी यमुना नहर पर है। कहाँ पर है? सोनीपत में है। और कितनी उत्पादन क्षमता है? 400 किलोवाट की इसकी उत्पादन क्षमता है, जिसमें 4 यूनिट है 100 किलोवाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगाधरी तहसील में पाई जाने वाली गिरी पादीय मिट्टियाँ क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है कंधी। जगाधरी तहसील में मिट्टी पाई जाती है उसे कंधी कहते हैं। जो मैदान पाए जाते हैं, मैदानों को घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये है कैथल जिले में। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ये कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों की सीमाओं पर है, इसलिए अगर ऑप्शन में कैथल ना मिले तो आंसर होगा कुरुक्षेत्र। और इसे सौंसर जंगल के नाम से भी जानते हैं। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए या फिर सौंसर जंगल, ये कहाँ पर है? ये कैथल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केएमपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? केएमपी की कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है, ये भी ठीक है। केएमपी 4 राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर गुजरता है। केएमपी एक 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे है। ये सारे की सारी स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विनाइज NRCE की किस जिले में स्थित है? ये है आपका हिसार जिले में। ये हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं गुरुग्राम गुड़गांव के अंदर। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ गुड़गांव में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा वन यमुनानगर में पाए जाते हैं। सबसे कम जो वन है वो फतेहाबाद में पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कैथल मंडी में गिरफ्तार किया गया था? ये किया गया था लाला काकाराम को। एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें कैथल मंडी में क्या गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा आयोग की संतुप्ति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? ये पारित हुआ था 18 सितंबर 1966 को। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर JC शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त होती है। कब होती है? 23 अप्रैल 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को कमेटी नियुक्त होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं JC शाह। 2 और मेंबर होते हैं, KF दत्त और MM फिलिप। इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। ये जो कमेटी होती है ये अपनी रिपोर्ट जो सौंपती है वो सौंपती है 31 मई 1966 को। बनती कब है? 23 अप्रैल 1966 को बनाई जाती है। 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। और जो ये पुनर्गठन विधेयक पारित होता है फिर ये होता है 18 सितंबर 1966 को। और इसी के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये संदेश शब्द किसने कहे थे? ये कहे थे नेकीराम शर्मा ने। नेकीराम शर्मा ने कहा थे कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था संदेश, और निकाली थी 1930 में। लोकमान्य तिलक वही है जिन्हें मांडले जेल भेजा गया था 1907 में। सबसे पहले जो संविधान की जो मांग रखी थी कि संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा व हिसार जिलों में किसका विस्तार अधिक है? ये है रेतीले क्षेत्रों का।
इनमें क्या है, ये पश्चिमी जो हरियाणा है उसके पश्चिम की साइड है, और इसमें क्या है, राजस्थान से लगते हैं, जिससे इसमें क्या है, रेतीले क्षेत्र सर्वाधिक हैं। पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वो शिवालिक में है, जिसमें कि आता है आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। हरियाणा भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान किस जगह है, ये है मुरथल, और मुरथल कहाँ पर है, ये है सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, ये किया था 31 मई 1966 को। 23 अप्रैल को कमेटी बनती है, 31 मई को अपना प्रतिवेदन यानी सौंपती है, रिपोर्ट सौंपती है, और 18 सितंबर को वो पारित कर दी जाती है, जिसके तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था, ये आता था हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। उसके बाद 1 नवंबर 1989 को पानीपत करनाल से अलग हो गया था और एक अलग जिला बना था। इसके बाद फिर से इसे 1991 में क्या कर दिया जाता है, करनाल में ही दोबारा से मिला दिया जाता है। उसके बाद ये फिर से अलग जिला बनता है, जो कि आज तक है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा जिला है जो 2 बार बना था, तो पानीपत है जो 2 बार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूही नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है, ये होती है भिवानी जिले में। 170 किलोमीटर के क्षेत्र में इसके द्वारा भिवानी में इस नहर के द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक नदी हरियाणा की नदी नहीं है, ये है ताप्ती। ताप्ती हरियाणा की नदी नहीं है, बाकी घग्गर, मारकंडा और सरस्वती हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं। मारकंडा नदी के बनाए हुए मैदानों को हम बैट कहा जाता है, और घग्गर नदी के बनाए हुए मैदानों को क्या कहा जाता है, नैली कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि मारकंडा नदी के बनाए हुए मैदानों को क्या कहते हैं, तो उसे बैट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय पर्वत है वो एक नवीन पर्वत है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है, ये हुआ था गुड़गांव में 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ पुलिस रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नुहू या सभी। ये सभी की सभी किसमें आते हैं, साउथ पुलिस रेंज में आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी, ये हुई थी रोहतक जिले से। और इस भर्ती में जो सबसे ज़्यादा प्रेरित किया था लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, भर्ती में जाने के लिए, वो किया था महात्मा गांधी ने। इसीलिए उन्होंने भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाता है। और इसका जो विरोध किया था वो किया था नेकीराम शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है, ये है दैनिक हरिभूमि, जो कि रोहतक से निकला था 1996 में। हरियाणा की मिट्टी से निकलने वाला पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था दैनिक हरिभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था अंबाला छावनी से। हरियाणा में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो अंबाला छावनी से हुई थी, जो कि धीरे धीरे पूरे हरियाणा में फैल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी का संस्थापक कौन है, ये थे नंदराम अहीर। रेवाड़ी का जो संस्थापक थे ये थे नंदराम अहीर। रेवाड़ी को ही पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। गोहाना का प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, ये जाना जाता था गववेहवन। गववेहवन के नाम से गोहाना को जाना जाता था। गोहाना कहाँ है, ये भी सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी, ये लिखी थी उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था हर्ष चरित्र। कई बार पूछा जाता है कि इनकी आत्मकथा का क्या नाम था, हर्ष चरित्र था। और ये लिखी किसने थी, ये लिखी थी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन भी खुद एक कवि थे, वो भी लिखते थे। उन्होंने भी 3 पुस्तकें लिखी थी जिनका नाम था प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये बहुत बार पूछा गया कि किसने लिखी थी, ये लिखी थी
हर्षवर्धन ने। कौन कौन सी? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। लेकिन हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है, जो जीवनी है, हर्ष चरित्र, वो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ये बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट की एक और रचना पूछी जाती है कादम्बरी। कादम्बरी भी किसने लिखी थी? वो लिखी थी बाणभट्ट ने। आज का लास्ट क्वेश्चन, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ये दिया था ज्योतिसर सरोवर पर। और ये कहाँ पर है? ये है आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है।